हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 5 समांतर श्रेणी जिसका जो है क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 20 तक जो है क्वेश्चन आज करेंगे। यह जो है प्रश्नावली 5.2 का लेक्चर नंबर जो है 3 होगा। आज के इस वीडियो में लेक्चर नंबर 3 होगा। इससे पहले जो है 6 से 13 तक सवाल किए गए थे लेक्चर नंबर 2 में, और 1 से 5 तक सवाल लेक्चर नंबर 1 में किए गए थे। वह जो है वीडियो अपलोड कर दिए गए, जिसे आप जो है प्लेलिस्ट से देख पाओगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं यह बताना है। तो हम सबसे पहले संख्या लिख लेंगे 10/4 लिख लेंगे, डैश डैश कर देंगे, और 250 लिख लेंगे, इसके बीच में 4 से डिवाइड कर देंगे। अब हमको क्या करना है, देखिए 10 और 250 कहा तो 4 का पहाड़ा पढ़ना है 10 से ज्यादा हो जाए लेकिन 10 से कम ना हो। तो 4 का पहाड़ा 10 में पढ़ेंगे तो 4 तियां 12 होता, यानी कितनी बार, 3 बार पढ़ते तो 12 आता। 10 से ज्यादा अगर जो 2 बार पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 10 से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। इसलिए हम जो है 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10 से ज्यादा, और 4 तियां कितना होता है 12, यानी 3 बार पढ़ेंगे तो कितनी बार आएगा, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा। तो हम 12 लिख लेंगे, ठीक है, 12 हो गया। इधर पहाड़ा पढ़ेंगे कि 4 का पहाड़ा कि 250 से कम हो, ज्यादा ना हो, क्योंकि इन दोनों के बीच की संख्या चाहिए। तो हमको 10 से ऊपर वाली 4 से कौन डिवाइड होगी, 12। अपने आप भाग ना करो, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो 4 से इसको हम भाग करेंगे, 4 छंग 24, एक बच गया 10, 4 दूनी 8, यानी 62 आ रहा है भाग करने पर। तो हम 4 की गुणा इसे करवा दे तो इसका मतलब पता चल जाएगा 250 से पहले वाली संख्या कौन सी है। 4 दूनी 8 और 4 छंग 24, 248 संख्या है जो 4 से कट जाएगी। एक हम तरीका फिर से बता रहे हैं आपको कि 10/4 लिखा था, हम पहाड़ा कितनी बार लगाए, 4 दूनी 8, 2 शेष बच रहा, 10 से 2 शेष घटाएंगे, 2 बार तो पहाड़ा पढ़े हैं, लेकिन 2 जब घटाएंगे तो 8 बचेगा, लेकिन 8 हमको लिखना नहीं क्योंकि 10 से कम है। इसलिए 8 से ज्यादा वाला कितना होगा, 12, इसलिए 12 लिखा गया। अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि इसमें सवाल में जो है फार्मूला वही लगेगा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी वाला। तो a कितना हो जाएगा, यहाँ पर पहला पद यानी 12, an का मतलब आखिरी वाला पद 248 हो जाएगा, और डी कितना हो जाएगा, डी जो है जिसका गुणज कहता है वही हम लिखते हैं। 4 का कह रहा तो 4 लिख लेंगे। हमको चाहिए क्या, यन चाहिए, यन की वैल्यू कितने गुणज है, यन है। फार्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर, ए एन कितना दिया 248, बराबर लगाएंगे, ए कितना दिया है 12, 12 लिखेंगे, प्लस दिया है तो प्लस लगा लेंगे, एन पता नहीं तो यन लिख लेंगे, -1 लिख लेंगे, गुणे डी, डी की वैल्यू कितनी है 4 है तो 4 लिख लेंगे। यहाँ पर 12 जो है प्लस का है, 12 बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 248 माइनस 12 बराबर n-1 गुणे 4 हो जाएगा। 248 से 12 घटाएंगे तो 236 बच जाएगा, क्योंकि 12 तियां 36 होता है, यानी कि 12 चौक 48, तो 12 तियां 36, 48 से घटाएंगे तो 12 कितना बच जाएगा, 36, 236 बच जाएगा। 8 से 2 गया 6, 4 से 1 गया 3, और 2 ऐसे, ठीक है। ये 4, अब यहाँ पर आप देख पाओगे n-1 गुणे 4 लिखा, 4 गुणे में बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में जाएगा, यानी 236/4 लिखेंगे, और बराबर n-1 लिखेंगे। 4 से काट लो, 4 पंचे 20, 3 बचा 6 हो गया 36, 4 नवैया 36, यानी n-1 बराबर कितना आ गया, 59 आ गया। माइनस का एक इधर है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 59 प्लस 1 बराबर 59, और ये कितना होगा 60, यानी यह हमारा आंसर हो गया। एक चीज फिर से समझ लेते हैं, यहाँ पर ये n-1 दिया, इस तरफ लिखा था हमने, इस तरफ लिख लिया तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि ये दोनों हैं तो बराबर की तरफ, इसको इस तरफ लिख लो, चाहो तो इसको इस तरफ लिख लो। जैसे ए एन लिखा था इस तरफ लिखा, तो हम चाहे तो इसके इस तरफ लिख ले, बीच में बराबर लगा ले। इससे कोई मतलब नहीं होता, इससे कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल यह है, आप यहाँ पर देख पाओगे n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों और nवें पद बराबर होंगे। यहाँ पर n के किस मान के लिए कह रहा बराबर होगा, ये सारणी दी है, ये सारणी दी, इसके अनुसार पहले के अनुसार हम बनाएंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है
कि पहली श्रेणी यानी ये जो दी है तो ए इसमें कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, ठीक। और दूसरा जो है डी कितना हो जाएगा, 65 से 63 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ए हो गया, डी हो गया। कह रहा है nवें पद बराबर होंगे किसके लिए, तो ए एन का मान दोनों का बराबर पूछ रहा है कौन से पद के लिए, यानी कि किस मान के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए एन बराबर ए की वैल्यू 63 है, फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सब में फार्मूला इस चैप्टर में यही लगेगा। ए एन बराबर 63 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 2 है, समीकरण 1 लिख लेंगे। दूसरे के अनुसार बनाएंगे तो यहाँ पर ए बराबर पहला पद यानी 3 हो जाएगा, और डी बराबर निकालेंगे तो 10 से हम 3 निकाल लेंगे, कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा, ठीक है। दो चीजें हो गई। अब समीकरण बनाएंगे तो ए एन बराबर फिर से लिखेंगे, ए दिया है, ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन माइनस वन ऐसे ही लिख लेंगे, और डी की वैल्यू कितनी है 7 है, डी 7 आया तो 7 लिख लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। समीकरण 1 ए एन और ए एन बराबर है तो हम दोनों को बराबर में लिख सकते हैं, यानी लिखेंगे 63 प्लस एन माइनस वन इंटू 2, 2 गुणे में था बराबर लगाएंगे 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 7। यहाँ पर 63, ये जो 3 दिया है इस तरफ आ जाएगा तो लिखेंगे 63 माइनस ये प्लस का 3 इधर आएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। इसकी जो है गुणा करवाएंगे, 2 एकम 2 एन और 2 एकम 2, माइनस का 2 हो जाएगा बराबर। यहाँ पर 3 तो इस तरफ पहुँच गया, 7 की गुणा कराएंगे, 7 एकम 7 एन माइनस 7 एकम 7 हो जाएगा। 63 से 3 घटाएंगे कितना बच जाएगा 60, और ये जो है माइनस का 2 लिख लेंगे, और ये माइनस का 7 इधर आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। ये 7 एन इस तरफ रहेगा। अब यहाँ पर देखोगे कि प्लस का 2 एन था, ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 2 एन हो जाएगा। 7 एन से 2 एन घटाओगे तो कितना बच जाएगा 5 एन। यहाँ लिख लेते, इस तरफ लिख लेते 60 और 2 60 से 2 निकालेंगे 58 बच जाएगा। 58 और 7 होता है 55 होता है, एक मिनट, 58 और 7 65 होता है। देखो 60 में 7 जोड़ देंगे 67, 67 से 2 निकालेंगे 65 हो जाएगा। 5 गुणे में है, गुणे वाला बराबर के दूसरी तरफ बटे में जाता है, यानी n बराबर 65 बटे 5 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 ही कम 5 दिया 15, यानी n बराबर कितना आ गया 13 आ जाएगा। तो हमारा यह जो है n की वैल्यू हो गई। यहाँ पर आप देखें कि इस तरफ से इस तरफ लिखा गया, इससे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो है लिखे तो दोनों पद बराबर में, इस तरफ का इधर लिख लो चाहे इधर का इधर लिख लो, लेकिन जो है बराबर के दूसरी तरफ से जब दूसरी तरफ लाते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है। लेकिन एक संख्या को इधर की उधर लिख सकते हो, जैसे एक ही संख्या इधर हो एक इधर हो तो इधर की इधर लिख सकते हो। हमारा अगला सवाल यह है 16 नंबर, वह एपी यानी कि समांतर श्रेणी पता कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक। सबसे पहले हम जो है तीसरे पद वाला स्टेटमेंट लिखेंगे। तीसरा पद दिया है यानी कि फार्मूला हमको वही लगाना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला। तो हमको करना क्या है, तीसरा पद दिया है यानी एन बराबर 3 दिया है, और ए एन बराबर कितना दिया 16, तीसरे पद का मान कितना दिया 16, तो हम 16 लिख लिए। समीकरण में रखेंगे ए एन की वैल्यू कितनी है 16 बराबर ए प्लस एन की जगह पर कितना 3 माइनस 1 और बाहर डी लिख लेंगे। 16 बराबर ए प्लस 3 से 1 निकालेंगे 2 डी हो जाएगा, समीकरण 1 मान लेंगे इसको। अब जो दूसरा स्टेटमेंट दिया है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक, सातवां पद इतने में मान रखना है। क्या करेंगे, ए की जगह पर ए रहने देंगे, प्लस एन की जगह पर 7 लिखेंगे, 7 माइनस 1, एन की जगह पर 7 माइनस 1 और डी की जगह पर डी रहेगा, बराबर लगाएंगे। कह रहे पांचवें पद से, यानी ए तो ए रहेगा और एन की जगह पर 5 लिखेंगे, 5 माइनस 1 और बाहर डी रहेगा। कितना अधिक है 12, तो 12 हम जोड़ देंगे। ए से ए कट जाएगा क्योंकि प्लस का इस तरफ है, प्लस का इस तरफ, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। 7 से 1 निकालेंगे 6 डी हो जाएगा। यहाँ पर 5 से 1 निकालोगे 4 डी, वो भी प्लस का 4 डी इधर आएगा। अब यहाँ पर 4 डी पहले लिख लेंगे, प्लस 12 हो जाएगा। 4 डी इधर आएगा तो 6 डी माइनस 4 डी बराबर 12 हो जाएगा। 6 से 4 निकालेंगे कितना बच जाएगा 2 डी बराबर 12, और डी बराबर 12, ये जो लिखा है गुणे में है 2,
तो गुणे वाला बराबर के दूसरी तरफ बटे में जाएगा, यानी कि डी बराबर हम यहाँ पर 12/2 लिख लेंगे। 2 एकम 2, 2 छाक 12 हो जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। हम यहाँ पर डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ कितना दिया? 16 बराबर ए प्लस 2 गुणे 6, यानी डी की वैल्यू 6 है। 2 छः कितना हो गया? 12। 16 बराबर ए प्लस 12, ये 12 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 16 से 12 घट जाएगा, यानी ए बराबर 16 माइनस 12, तो ए बराबर कितना? 4 हो गया। यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है, अब इसके कह रहा है एपी पता कीजिए, यानी कि 3-4 पद हमको जो है निकाल देने हैं, बस हो जाएगा। जैसे पहला पद निकालेंगे तो पहला पद तो ए दिया हुआ है, यानी ए कितना है? 4 है, तो ये पहला पद हो गया, प्रथम पद ये हो गया। दूसरा पद निकालेंगे, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब सेकंड निकालेंगे। सेकंड के लिए ए एन निकालने के लिए हम दूसरा एन बराबर कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। एन बराबर कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ए एन बराबर लिखेंगे, ए एन बराबर ए कितना आया है? 4 प्लस 2 माइनस 1, और बाहर डी, डी की वैल्यू कितनी है? 6। तो यहाँ पर 4 प्लस 2 से 1 निकालेंगे, 1 1 छक्का 6, 6 4 कितना हो गया? 10, यानी कि एन बराबर 2 के लिए दूसरा पद कितना आ गया? 10 आ गया। तीसरा ऐसे ही निकालेंगे, एन बराबर 3, तो कितना हो जाएगा? एन बराबर 3 रखेंगे तो ए एन बराबर ए कितना दिया? 4 प्लस, अब 3 से 1 निकालोगे 2 हो जाएगा, 2 गुणे 6 लिखोगे तो 4 प्लस 2 छः कितना हो गया? 12 हो गया, यानी 12 4 कितना आ गया? 16, यानी एन बराबर 3 के लिए कितना आ गया? 16। तो ये यहाँ पर देख पाओगे कि ऐसे ही हम बार बार श्रेणी निकालते चले जाएंगे, और ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। हमारा 4 हो गया, 10 हो गया, 16 हो गया, ए और डी की यह वैल्यू हो गई। ऐसे ही हम एपी निकाल लेंगे। चौथे पद के लिए एन बराबर 4 रखेंगे, पांचवें पद के लिए एन बराबर 5, ऐसे ही करके निकाल लेंगे और आगे वाले पद आ जाएंगे। या तो आप अपने आइडिया के अनुसार कर सकते हो, जैसे 4 में 6 जोड़ा 10, 10 में 6 जोड़ा 16, 16 में 6 जोड़ेंगे 22, 22 में 6 जोड़ेंगे 28, 28 में 6 34, ऐसे जो है हम लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आप यहाँ पर देख पाओगे कि अगला सवाल दिया हुआ है, एपी बराबर दिया हुआ है, ये पद दिया, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसके अनुसार हमको जो जो चीजें दी हैं वो लिख लेनी। पहला पद दिया है ए बराबर 3, डी बराबर दूसरे वाले पद से पहला पद घटाएंगे 5 आ जाएगा। ए एन दिया हुआ है 253, सबसे पहले हमको चाहिए 253 है, एन चाहिए, एन निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। फार्मूला वही लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लगाएंगे। और यहाँ पर अब फार्मूला लगाएंगे, ए एन की वैल्यू कितनी है? 253, तो लिख लेंगे 253 बराबर ए कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ, 3 लिख लेंगे, प्लस एन कितना है? एन पता नहीं है, और डी कितना है? 5 है, तो 5 लिख लेंगे डी की वैल्यू। ये 3 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 253 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा। 253 से 3 घटाएंगे तो 250 हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1 गुणे 5 हो जाएगा। 5 गुणे वाला इधर बटे में आ जाएगा, 250 बटे 5 बराबर एन माइनस 1, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। 5 से काटेंगे पचम 25, 50 आ गया। ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 50 प्लस 1 बराबर एन, यानी एन बराबर 50, और ये कितना होगा? 51 हमारा आंसर हो गया। एन आ गया। कह रहा अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अब अंतिम पद कौन सा है हमारा? 51 है, 51 से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा? 31 आ जाएगा। यानी अंतिम पद कौन सा आएगा हमारा? अंतिम पद 51 आएगा। 51 से 20 घटाएंगे तो कितना बच जाए? एन बराबर 51 माइनस 20 बराबर 31 आ जाएगा, यानी 31वां पद चाहिए हमको, ये ज्ञात करना है। फार्मूला यही रहेगा। तो लिखेंगे ए एन बराबर, ए की वैल्यू 3 है, 3 रख लेंगे, एन कितना है? 31 है, माइनस 1 है, और डी की वैल्यू 5 है तो 5 रख लेंगे। 3 प्लस 31 से 1 घटाएंगे 30 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 से गुणा करवाएंगे तो 5 तियाँ 15, 150 हो जाएगा। 150 में 3 जोड़ेंगे 153 हो जाएगा, यानी ए एन की वैल्यू आ जाएगी
ये हमको जो है चाहिए था, अंतिम पद कौन सा होगा, 153 होगा। ऐसे जो है हम सवालों के, सभी सवालों के जवाब देखेंगे। आप यहाँ पर देख पाओगे कि अगला 18 नंबर सवाल दिया हुआ है। किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम पहले के अनुसार चौथा पद और आठवें पद का निकालेंगे योग। फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला ही लगाएंगे फार्मूला यहाँ पर। ठीक है, फार्मूला वही लगेगा सम्मा, यहीं पर यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमको इतने में मान रखना है हर बार। चौथा दिया है तो एन की जगह 4 लिखेंगे, 4 से 1 घटाएंगे 3 डी हो जाएगा। तो लिखेंगे ए प्लस एन की जगह पर कितना रखेंगे, चौथा पद दिया है तो 4 लिखेंगे, और 4 से 1 घटाएंगे तो 3 डी आ जाएगा। फिर आठवें पद का योग दिया है तो योग का मतलब प्लस लगाएंगे। फिर दिया है आठवां पद तो 8 एन की जगह रखेंगे, 8 से 1 निकालेंगे 7 डी आ जाएगा। यानी फिर से लिखेंगे ए प्लस 7 डी बराबर योग कितना दिया, 24 दिया तो हम 24 लिख लेंगे। इतना किसी को अगर जो समस्या हो तो एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखो, चौथा और आठवां पद दिया यानी यन दिया है, तो चौथे पद के लिए यहाँ यन की जगह पर 4 लिखेंगे, 4 से 1 निकालेंगे 3 हो गया, 3 डी आ गया। आठवें के लिए 8 से 1 निकालेंगे 7 डी हो गया। ए और ए मिलकर अब कितना हो जाएगा, 2a प्लस 3 और 7 मिलकर 10 डी हो जाएंगे बराबर 24। अगर जो हम 2 से दोनों को भाग कर दे, दोनों तरफ, तो 2 से भाग हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, 2 पंचे 10 हो गया, और 2 से 12 हो गया। क्योंकि दोनों पक्षों में लिख सकते हो, दोनों पक्षों में भाग करने पर, पक्षों में 2 से भाग करने पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, a प्लस 5d बराबर 24 समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण 2 के लिए लिखा है छठे और 10वें पदों का योग, छठे यानी की जगह 6 लिखेंगे, तो हम लिखेंगे a प्लस 6 से 1 घटाएंगे 5d प्लस लगाएंगे, योग कहा है। 10वें पद 10 माइनस 1 करेंगे तो 9d आ जाएगा, यानी a प्लस 9d लिखेंगे और बराबर 44 लिख लेंगे। ए और ए मिलकर 2a हो जाएगा, प्लस 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14d हो जाएगा बराबर 44 हो जाएगा। फिर से लिखेंगे 2 से दोनों पक्षों में भाग करने पर, 2 से भाग कर देंगे हम, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 7 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी a प्लस 7d बराबर 22 हो जाएगा। ये समीकरण हम 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे, अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि समीकरण 1 से 2 को घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस 5d बराबर 24, नीचे लिखेंगे a प्लस 7d बराबर 22। हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, यह प्लस का है तो माइनस, यह प्लस का है तो माइनस, यह भी माइनस, ये कट जाएगा। 5 से 7 घटाएंगे तो माइनस का 2d आ जाएगा, और यहाँ पर 24 से 22 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 हो जाएगा, यानी d बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब हम d का मान जो है यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर आगे लिख लेंगे, ये समीकरण 1 है तो a प्लस 5 गुणे माइनस का 1 और बराबर 24। a बराबर a प्लस 5 एकम 5 हो जाएगा, माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर लगा लेंगे, 24 प्लस 5 हो जाएगा, यानी a बराबर 24 5 कितना हो गया, 29 हो गया। ए और डी की वैल्यू आ गई। अब हमको 3 पद ज्ञात करने हैं, प्रथम 3 पद। तो पहला पद तो 29 हो गया हमारा, दूसरा पद निकालेंगे n बराबर 2 के लिए लिखेंगे, ए एन बराबर ज्ञात करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस ए कितना दिया है 29 प्लस एन माइनस 1, एन कितना हो जाएगा हमारा, एन 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 और बाहर डी हो जाएगा माइनस का 1, 29 प्लस
दो से एक निकालेंगे एक, और एक की जो है गुणा कराएंगे, एक ही कम एक, यानी माइनस का एक हो जाएगा। 29 से एक निकालेंगे कितना बच जाएगा 28, यानी दूसरा पद हमारा कितना आ गया 28। तीसरा पद n बराबर 3 के लिए लिखेंगे, तो फिर से an निकालेंगे, an बराबर 29 प्लस 3 माइनस एक करेंगे, 3 से एक निकालेंगे कितना बच गया 2, गुणे d की वैल्यू -1 है। यहाँ पर देख पाओगे कि n की जगह पर 3 लिखना है, तो फिर 3 से एक घटा लेंगे, 2 बच गया, ये माइनस का एक ऐसे ही लिख लिया। यहाँ 29, दो एक कम दो, प्लस माइनस माइनस का 2, तो ये कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। an बराबर 27। ये जो है तीन पद हमारे हो गए। हमको चाहिए था तीन पद ज्ञात करना था, तो पहला पद हो गया 29, 28, दूसरा 27। यह जो है तीन पद हमारे हो गए। इसके आगे भी और पद ज्ञात कर सकते। चौथा पद रखोगे तो यहाँ 26 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ऐसे जो है हम सारे पद ज्ञात कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल यह है। दिया हुआ है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य शुरू किया। ये पहला पद है। प्रथम पद कितना है, ए बराबर कितना 5,000, पहला दिया हुआ है 5,000। कैसे, क्योंकि पहली 1995 की बात कर रहा और पहली बार बता रहा है कि प्रथम मतलब पहली मासिक वेतन जो था, पहली बार वेतन जो मिला वो जो है 5,000 था। फिर कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि होती थी, तो 200 रुपये की वृद्धि यानी डी सर्वांतर दोनों हर बार 200 रुपये बढ़ रहे हैं, यानी कि 5,200 हो गए, फिर 5,400 हो गए, तो डी दिया हुआ है वृद्धि। और ये जो है उसका आखिरी में किस वर्ष में वेतन पूछ रहा है, 7 वर्ष होगा, यानी अंतिम वेतन पूछ रहा है, यानी कि an बराबर 7,000 हो गया। किस वर्ष पूछ रहा है, तो हम n का मतलब क्या है कि यहाँ पर n का मतलब वर्ष होगा, समय से है, ठीक है। तो हम फार्मूला वही लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला। तो ए एन कितना 7,000 हो जाएगा, बराबर 5,000 ए की वैल्यू हो जाएगी, प्लस एन माइनस वन इंटू टी की जगह पर, डी की जगह पर 200 लिख लेंगे। ये 7,000 है, और ये 5,000 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 5,000 हो जाएगा, बराबर एन माइनस वन गुणे 2,000 दिया, 200 दिया हुआ। 7,000 से 5,000 घटाएंगे 2,000 आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये गुणे में 200 जो लिखा है बराबर के दूसरी तरफ जब जाएगा तो बटे में जाएगा, तो हम बटे में लिख लेते हैं, बराबर n माइनस वन कर लेते हैं। दो जीरो से दो जीरो, दो एक कम, दो हो जाएगा, एक जीरो। ये माइनस का एक इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 10 प्लस एक हो जाएगा, बराबर n हो जाएगा। n बराबर 11 आ गया। और n यहाँ पर क्या था, समय था, यानी वर्ष। 11 वर्ष बाद जो है उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, लेकिन पूछ रहा है किस वर्ष। तो हम क्या करेंगे, 1995 में 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 9 1 10, 9 1 10, 1 1 2, यानी 2006 में जो है वेतन उसका कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये वेतन जो है हो जाएगा। किस वर्ष पूछा था, तो 2006 वर्ष लिख सकते हो, 2006। ऐसे यह जो है सवाल लगेगा। आप यहाँ पर देख पाओगे कि अगला सवाल हमारा दिया हुआ है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है तो एन पता कीजिए। एन ज्ञात करना है। प्रथम सप्ताह यानी पहले सप्ताह में वेतन मिला, इतने रुपए की बचत की है, यानी बचत है पहली बार में, तो वो पहला प्रथम, यानी हम प्रथम पद ही मानते हैं, प्रथम पहली बार बचत हुई तो प्रथम पद लिखेंगे, ठीक है। ए बराबर कितना है 5 रुपए। फिर कह रहा है अपनी साप्ताहिक बचत में यहाँ जो है वृद्धि करती, बढ़ाती है, बढ़ाती कितना है, यानी डी बराबर 1.75 बढ़ाती। साप्ताहिक बचत कितनी हो गई टोटल, यानी ए एन बराबर कितना हो गया 20.75 हो गया। ज्ञात क्या करना है, ए एन ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। फार्मूला क्या लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला। ए एन की वैल्यू 20.75 बराबर ए कितना है, ए कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ, तो हम 5 लिख लेंगे, ए प्लस लगाएंगे एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 1.75 कर लेंगे।
ये 5 इधर आएगा तो घट जाएगा, 20.75 माइनस 5 बराबर n-1 इंटू 1.75। घटाएंगे 20 से 5 तो 15.75 बच जाएगा, बराबर n-1 गुणे 1.75। 1.75 गुणे में है, गुणे वाला बराबर के दूसरी तरफ बटे में जाएगा, यानी हम लिखेंगे 15.75 बटे में 1.75 बराबर n-1। दशमलव हटाएंगे तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद दो संख्या, दशमलव के बाद दो संख्या। इसको हम 25 से काट सकते हैं। 25 नवा 275 175 होता है। 25 एक मिनट, 25 सती 175 होता है। 25 छक्का 150, 25 सती 175। फिर 25 से काटेंगे, 25 छक्का 150 हो जाएगा, 7 बच जाएगा, 75 हो जाएगा, और 25 यहाँ 75 हो जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 नविया 63, यानी 9 आ जाएगा। तो 9 बराबर n-1 लिख लेंगे। माइनस का एक इधर आएगा तो प्लस का एक हो जाएगा, यानी n बराबर 9 प्लस 1, यानी 9 बराबर कितना, n बराबर कितना, 10 हो गया। यानी यह जो है n की वैल्यू पूछ रहा था तो n की वैल्यू होगी। आज यह एक्सरसाइज यानी लेक्चर नंबर 3 जो है 5.2 का समाप्त होता है यहाँ पर। अब हम अगले दिन से जो है 5.3 एक्सरसाइज जो है पढ़ेंगे।